देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ जुड़ रही हमारी संवाददाता सुप्रिया। सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा और सोनिया गांधी ने जो कदम उठाया है उसके बाद क्या सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी आई है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो उनकी जो अध्यक्ष है उन्होंने आज एक स्टेटमेंट जारी करा जिसमें कहा गया कि कहीं ना कहीं 4 घंटे का एक लॉकडाउन का अवधि दी गई थी, समय सीमा दी गई थी और उसके बाद जो श्रमिक हैं, जो कामगार हैं, वो अपने घर नहीं जा पाए। और साथ के साथ उन्होंने ये भी उसके अंदर कहा है कि बार बार कांग्रेस पार्टी और उनके जितने भी तमाम नेता हैं वो सरकार से गुहार कर रहे हैं कि इन श्रमिकों से पैसा नहीं लिया जाए उनकी रेल टिकट का। और आज जो है उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि जितनी भी स्टेट इकाइयाँ हैं, जितनी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां हैं, वो हर उस मजदूर का खर्चा उठाएगी रेल के टिकट का जो अपने घर जाना चाहता है। दरअसल कल जो है एक और जो वाकया है वो सामने आया था कर्नाटक में। जो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं DK शिव कुमार, उन्होंने भी जो है बस स्टैंड पे जाके जितने वहाँ पे लोग मौजूद थे उनसे बात करी और उसके बाद श्रमिकों को कहा कि उनके बस का खर्चा जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो बियर करेगी और 1 करोड़ का चेक जो था वो राज्य सरकार को जाके दिया और कहा कि बसें चलाएं और टिकट जो है वो खर्चा हम बियर करेंगे। और आज जो है नेशनल लेवल पे इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। कांग्रेस की जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी ने सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि बंटवारे के बाद जो है वो मंजर देखने को मिला था, लेकिन अगर जो सरकार है वो बहुत ही इनसेंसिटिव है, कहीं ना कहीं बाहर से विदेशों से मान्यता के दर पर लोगों को जो है हिंदुस्तान में लाया गया था, जो इंडियंस हैं, NRIs हैं, उनको तो इन श्रमिकों के उनके घर पे क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की ओर से एक तीखी टिप्पणी आने की जो है आशंका है। जी सुप्रिया, आप अपना ध्यान रखिए। आप फील्ड में हैं इस वक्त और लगातार हम तक खबरें पहुंचा रही हैं। और ये एक बड़ा कदम सोनिया गांधी की तरफ से कि कांग्रेस खर्च उठाएगी, मजदूरों से जो किराया वसूला जा रहा है वो भी गलत वसूला जा रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों के मुद्दे पर क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मजदूरों पर सिर्फ 4 घंटे नोटिस पर लॉकडाउन करने से लाखों श्रमिक और कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए हैं। 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार ये दिल दहला देने वाला मंजर देखा कि हजारों श्रमिक सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापसी के लिए मजबूर हो गए। ना राशन, ना पैसा, ना दवाई, ना साधन, पर केवल अपने परिवार के पास गांव पहुंचने की लगन। पर देश और सरकार का कर्तव्य क्या है? दुख की बात यह है कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय इन मेहनत कशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं। जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाजों से निःशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट और भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।